कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को फरमाना गांव में गौरव तिरंगा यात्रा निकाली। खरखोदा विधायक जयवीर सिंह, सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार, गोहाना विधायक जगबीर मलिक, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, पर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, पर्व विधायक सुबीर फरमाना, सुरेंद्र शर्मा, कुलदीप देसवाल, जोगेंद्र दहिया, अजीत सैनी, सुनील पीपली और अन्य नेताओं ने गौरव तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गौरव तिरंगा यात्रा के माध्यम से सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरह देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं बड़ा चिंता का विषय है पेट्रोल डीजल। जी हां, पेट्रोल डीजल और अन्य बढ़ती हुई समस्याओं पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण प्रत्येक व्यक्ति दुखी हो चुका है। ये पहला अवसर है कि सरकार द्वारा तिरंगा बेचा जा रहा है। कोई भी गरीब व्यक्ति यदि राशन डिपो पर राशन लेने जाता है तो उसे तिरंगा खरीदने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। सरकारी विभागों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। जैसे रेलवे विभाग में पूंजीपतियों को सरकार द्वारा सौंपने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में देश की आजादी के लिए अनेकों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश और तिरंगे के प्रति लोगों में सम्मान बढ़ रहा है। एक भी आदमी ये गिनाए जो आरएसएस के, बीजेपी के आदमी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। एक वीर सावरकर का नाम लेते हैं तो 17 बार अंग्रेजों से माफी मांगे। यह क्या यही उनकी कुर्बानियाँ हैं? और कांग्रेस में कितने हजारों लाखों लोगों ने, कोई फांसी पे झूले, कोई शहीद हुए, गोलियों से शहीद हुए, तो गांव-गांव के अंदर भी जो जैसे उत्तरीराम का मामला है वो है, निवासपुर का, ये सारी कितनी कुर्बानियाँ दी कि वो सब बीजेपी के आरएसएस के थे। आज वो इस देश में जो कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा 9 से 15 तक की, आज़ादी की तिरंगा यात्रा, असली हकदार तो कांग्रेस है। बीजेपी तो एक ढोंग रच रही है। बीजेपी ने दिया क्या देश को? कांग्रेस पार्टी ने सारे देश को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की, उसको तार तार करने का काम बीजेपी ने किया है। आज कोई भी स्टेट में कहीं शांति नहीं है। धर्म की राजनीति तो है ही नहीं। यह तो खरीद फरोख्त की, लालच की, लोभ की, मतलब हर सीमाएं बीजेपी पार कर चुकी है। और अब ये कहते हैं हम आज़ादी की, तो हमने आज़ादी दिलाई है। एक भी आदमी का नाम हो जिसने आज़ादी दिलवाई। इन्होंने तो अंग्रेजों के हक में गवाहियाँ दी है। ये बीजेपी राजनीति कर रही है और ये झंडे चाइना से मंगाना, गुजरात की एक कंपनी को टेंडर देना, तो राजनीति ये लोग करें। झंडे का सभी का हक है, फ्री झंडा मिलना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज है। और ये तो मैं बताऊँ, जिंदल जी ने इतने दिन केस लड़के तब हर आदमी की आज़ादी दी थी, कोई भी झंडा लगा सकता है। तो बीजेपी का सवाल ही नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्रीय आज़ादी के लिए तो कोई कुर्बानी नहीं की। मलिक साहब बता रहे थे कांग्रेस की ये पुरानी परंपरा है गौरव यात्रा निकालना। इसका मतलब है देश की एकता, अखंडता मजबूत करना, भाईचारा मजबूत करना और धर्म मजहब की बातों से दूर रहे जनता। इसे मतलब आगा जाना। और ये देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और इसी दिन से ही जन देश सन 47 में आज़ाद हुआ। तो ये कांग्रेस हर 15 अगस्त को मतलब एक हफ्ता पहले गौरव यात्रा निकालती है देश की सुख शांति के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के भाईचारे के लिए। लेकिन अब ये जो भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग करने लगी, उन्होंने कहा कि भाई तिरंगा हर घर पर लगना चाहिए। तो तिरंगा तो हर घर पर जब लगेगा लोग उसमें रहने वाले होंगे, लोग उन घरों में रहने वाले होंगे। लोग तो बहुत ज़्यादा आत्महत्याएँ करने लग रहे हैं और लोग भूखे मरने लग रहे हैं। उनके पास महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो उनके पास रोटी रोजी के लिए कोई काम नहीं है। के अंदर गौरव तिरंगा यात्रा, गौरव का मतलब है कि 2 अगस्त में जो देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो क्रांति आई थी और देश को आज़ाद करवाया। हम आने वाली पीढ़ी को गौरव तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके बारे में भी अवगत कराएं। क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर, गरीब आदमी को 2 टाइम की रोटी दुर्बल हो रही है। पेट्रोल के, डीजल के दाम, अनाज की, हरेक
जो 70 साल के अंदर जो हिंदुस्तान की जनता ने अपना खून पसीने का पैसा देकर के टैक्स के माध्यम से जो बड़े बड़े उद्योग जो स्थापित किए थे, रेलवे जैसे, और ये सरकार एक एक करके सबको पूंजीपतियों को बेच रही है। जिस लाखों हजारों लोगों ने इस गौरव यात्रा, तिरंगा का मतलब है जिन लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी और इस भारत माता को आज़ाद किया, आज बड़े खुशी की बात है उन लोगों में भी इस देश के प्रति, उस तिरंगे के प्रति जो मोह पैदा हुआ है एक प्रकार से, परंतु एक बात फिर ये गलती कर रहे हैं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।